फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोग मतलब क्या क्या कर रहे हैं सर। आपका फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन के बारे में क्या क्या समझ चुके थे? सिमिलैरिटी हम बता रहे हैं आपको, उसका मतलब पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है ये बात समझ चुके थे, हाँ है ना। और पोजीशन का कारण क्या था सर आपका, क्योंकि मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन मतलब क्या ग्रुप 1A से भी सिमिलर है और ग्रुप मतलब क्या सर आपका 7A से भी सिमिलर है। तो 1A का एक और नाम क्या है सर आपका अल्कलाइन मेटल, 7A का एक और नाम मतलब क्या है सर आपका हैलोजन। और 1A ग्रुप 1 भी है सिंपली, और 7A मतलब क्या है सर आपका सिंपली मतलब क्या है सर आपका ग्रुप 17 भी मतलब क्या है सर आपका है। तो ये बात समझ चुके थे, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना। उसके बाद जो टॉपिक था वो मतलब क्या था, डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन एंड अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन डिस्कवर कैसे वो तो भी समझ चुके थे। हाइड्रोजन कहाँ कहाँ आकर करता है, कहाँ पे फ्री स्टेट में आकर करता है ये भी समझ चुके थे, और कहाँ पे मतलब क्या है कंबाइंड स्टेट में आकर करता है ये भी समझ चुके थे। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन का प्रिपरेशन का जनरल मेथड क्या है सर आपका, कि आप एक्टिव मेटल को रिएक्टिविटी सीरीज़ बोल के मतलब क्या होता है एक चीज़ आता है, तो वो सीरीज़ में जो मेटल मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन के मतलब क्या है सर आपका ऊपर है, वो मतलब क्या होता है सर आपका जब भी कोई ऐसा कंपाउंड से मतलब क्या होता है रिएक्ट करता है जिसके साथ हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका अटैच्ड है, तो हाइड्रोजन को मतलब क्या करता है सर आपको रिप्लेस कर देता है और उस जगह में मतलब क्या होता है खुद आ जाता है। तो कोई भी एक्टिव मेटल है, पानी भी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन है, तो एक्टिव मेटल अगर क्या होगा सर आपका पानी के अंदर डालिएगा तो पानी में से वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद उसका जगह मतलब क्या सर आपका ले लेगा, है ना। तो क्या पढ़े थे हम लोग सर आपका कि एक्टिव मेटल, कुछ एक्टिव मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा, कुछ एक्टिव मेटल है जो मतलब क्या सर आपका बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करके मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा, और कुछ एक्टिव मेटल है जो मतलब क्या सर आपका रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ और मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन गैस को मतलब क्या सर आपका रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पे जिसका नाम लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है सर आपका, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि कोल्ड वाटर के साथ ही मतलब क्या करता है सर आपका रिएक्ट करता है और बनता क्या है सर आपका मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये बताया समझ में ना। अब उसके बाद आता है मतलब क्या सर आपका मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या करता है सर आपका बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और इस बार मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड नहीं बना, इस पर मेटल का मतलब क्या बना सर आपका ऑक्साइड, और क्या बना सर आपका हाइड्रोजन। उसी तरह मतलब क्या है सर आपका मैग्नीशियम तो बॉइलिंग वाटर के साथ कर रहा था, लेकिन मतलब क्या ये भी पढ़े थे कि स्टीम के साथ अगर करेगा तो रिएक्शन मतलब क्या होगा सर आपका फास्टर होगा, लेकिन प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपको वही निकलेगा। और उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये तो बॉइलिंग वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, ये तो मतलब क्या सर आपका सीधा मतलब रिएक्ट करेगा मतलब क्या स्टीम के साथ, और क्या देगा सर आपका नॉट हाइड्रो ऑक्साइड एंड मतलब क्या सर आपका नो नॉट वाटर, हाइड्रोजन। ये बताया समझ में ना। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं था, उसको डिटेल में आप मतलब क्या पढ़ लीजिएगा। तो आपको हम क्या बताए थोड़ी देर पहले अभी, कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हो रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, कोई भी कंपाउंड जिसमें मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका जुड़ा हुआ है। तो याद रखिए कि नॉन मेटल दूसरा नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करना नहीं चाहता है, नॉन मेटल चाहता है किसके साथ रिएक्ट करना सर आपका मेटल के साथ में। हाँ ये है कि हाइड्रोजन ब्लफ करके नॉन मेटल को ये फील कराता है कि वो मतलब क्या सर आपका मेटल है, जबकि वो मेटल मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो कुछ मेटल को अगर आप छोड़ दें, यानी नॉन एक्टिव मेटल को, तो एक्टिव मेटल सारा का सारा मतलब क्या कर सकता है सर आपका, कोई ऐसा कंपाउंड से जिसमें मतलब क्या आपका हाइड्रोजन है, अगर आएगा तो उसको रिप्लेस क्या कर सकता है। तो जैसे वाटर में हाइड्रोजन होता है, तो उसी तरह सारा का सारा एसिड में क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन होता है। तो जैसे जब मतलब क्या होता है सर आपका मेटल वाटर से रिएक्ट जब करता है, तो क्या करता है सर आपका वाटर में से हाइड्रोजन को मतलब रिप्लेस कर देता है। उसी तरह अगर मेटल क्या करेगा सर आपका एसिड से भी रिएक्ट करेगा, तो एसिड से भी क्या सर आपका हाइड्रोजन गैस को मतलब क्या रिप्लेस कर देगा। आया बात समझ में ना। और वाटर वाला केस में क्या हो तो आपको याद ही है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम रिएक्ट किया कोल्ड वाटर के साथ और दिया मतलब क्या सर आपका हाइड्रो ऑक्साइड और मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। मैग्नीशियम बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट किया, लेकिन इस बार हाइड्रो ऑक्साइड नहीं दिया, मेटल का ऑक्साइड दिया, और क्या दिया सर आपका हाइड्रोजन। उसके बाद क्या था, एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम जिंक आयन, ये मतलब क्या गया सर आपका ऑक्साइड दिया, और क्या दिया सर आपका हाइड्रोजन, और रिएक्ट हुआ था स्टीम के साथ में। आया बात समझ में ना। अब एक सिंपल बात समझिए, ये सब याद रखिएगा तो आगे जाके भी क्लास 10 में भी बहुत काम मतलब क्या सर आपका आएगा, और क्लास 9 में तो काम आएगा ही आएगा। बात समझ में आया सर आपका ना। तो पहला चीज़ क्या सीखा, व्हेन मेटल इज रिएक्टिंग विथ मतलब क्या सर आपका वाटर, यू आर गेटिंग, रिएक्टिंग क्यों बोला, क्योंकि जो रिएक्ट नहीं कर उससे बात ही नहीं हो रहा है। यू आर गेट वन थिंग इज श्योर, यू आर गेटिंग हाइड्रोजन, बट
इन वन केस यू आर गेटिंग हाइड्रोजन अलॉन्ग विथ मतलब क्या सर आपका मेटालिक हाइड्रोक्साइड विच इज़ कॉल्ड अल्कलाइड. इन अदर केस यू आर गेटिंग हाइड्रोजन विथ मतलब क्या सर आपका मेटालिक ऑक्साइड. ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है. तो एज वाटर इज़ अ कंपाउंड विच कंटेन्स हाइड्रोजन अलॉन्ग विथ अ नॉन मेटल, सो एसिड इज़ ऑल्सो अ कंपाउंड विच कंटेन्स हाइड्रोजन अलॉन्ग विथ मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल. तो एसिड का डेफिनेशन ये होता है सर आपका कि एसिड में H+ आयन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले रहा है. तो H+ आयन यहाँ पे है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का आटम है. तो एक एक हाइड्रोजन का आटम मतलब क्या कर रहा है सर आपको, एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है. और सल्फेट का वैलेंसी क्या था, -2. तो एक सल्फेट क्या कर रहा है सर आपका, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है. आपको आया ना बात समझ में. तो मतलब एसिड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें मतलब क्या होता है सर आपका, जो पानी में जाने के बाद अलग अलग हो जाता है. समझिए, अगर पानी थोड़ा सा मतलब क्या होगा सर आपका एसिडिक होगा तो एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का कटायन है और नॉन मेटालिक मतलब क्या सर आपका आयन है. इसके एक ही एक्सेप्शन है जो कि मतलब क्या सर आपका वाटर. एसिड अभी के लिए इतना समझ लीजिए, एसिड एक ऐसा कंपाउंड है इसका मतलब क्या सर आपका, मतलब आप हाइड्रोजन को क्या, ऑक्सीजन को आप न्यूट्रल एसिड समझ सकते, मतलब ऑक्सीजन नहीं, मतलब आप वाटर को न्यूट्रल एसिड समझ सकते हैं, समझिएगा मत. ये बताया समझ में ना. तो वो कंपाउंड जो एक्वस सोल्यूशन में जाने के बाद मतलब क्या कहता है सर आपको H+ आयन देता है, वो मतलब क्या सर आपका एसिड है. ये बात आप मतलब क्या सर आपका जान लीजिए. तो एसिड वो है, देखिए अगर मेटल का कटायन होता है और क्या होता है सर आपका नॉन मेटल का आयन होता है, तो बनता क्या है सर आपका सॉल्ट. अभी जनरल बात करें, ठीक है ना. अगर मेटल का मतलब क्या होता है कटायन होता है और नॉन मेटल का मतलब क्या होता है अनायन होता है, तो बनता मतलब क्या सर आपका सॉल्ट. लेकिन अगर अनायन मतलब क्या हो सर आपका नॉन मेटल का हो, लेकिन कटायन मतलब क्या हो सर आपका हाइड्रोजन का हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका, बनेगा सॉल्ट नहीं बनेगा मतलब क्या सर आपका एसिड. आया बात समझ में ना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अनायन क्या है, क्लोराइड. तो वही क्लोराइड का अनायन जब मतलब क्या मैग्नीशियम का कटायन के साथ मिला तो क्या बना, सॉल्ट बना ना. लेकिन वही क्लोराइड का अनायन जब मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन के अनायन के साथ मिला तो मतलब क्या बना सर आपका, एसिड. यहाँ पे अनायन क्या है सर आपका, सल्फेट. तो वही सल्फेट का अनायन जब मतलब क्या है सर आपका एल्यूमिनियम के कटायन के साथ मिला तो क्या बना सर आपका, सॉल्ट. मतलब नॉन मेटालिक का अनायन और मेटालिक कटायन जब मिल रहा है तो क्या बना रहा है सर आपका, सॉल्ट. अब कटायन अनायन का क्या मतलब होता है ये तो आप जानते हैं ना कि नहीं जानते हैं. पॉजिटिव चार्ज जिसमें आता है वो होता है कैटायन और नेगेटिव चार्ज जिसमें आता है वो अनायन. हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके कटायन ही बनता है. और नॉन मेटल क्या करता है सर आपका, इलेक्ट्रॉन लूज करके अनायन ही बनता है. तो चाहे वो नॉन मेटल के लिए भी ट्रू है और नॉन मेटालिक कंपाउंड रेडिकल के लिए भी ट्रू है. आया बात समझ में ना, क्लियर है. देखिए वही सल्फेट जब मिला मतलब किसके साथ, हाइड्रोजन के आयन के साथ, तो क्या बना सर आपका, एसिड. इसका नाम क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका नाम मतलब क्या था आपका, सल्फरिक एसिड. यहाँ पर भी सल्फरिक एसिड. तो आपको बात समझ में आ रहा है ना. अगर मेटालिक का आयन होता और नॉन मेटल का आयन होता तो उसका नाम मतलब क्या होता आपका, सॉल्ट. और सॉल्ट न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि वो छोड़ दिया अभी के लिए. मेटालिक का आयन होता और मतलब क्या होता आपका, नॉन मेटालिक आयन होता तो बनता मतलब क्या सर आपका, सॉल्ट. लेकिन मतलब क्या है सर आपका, नॉन मेटालिक आयन के साथ अगर मेटालिक कटायन की जगह क्या हो सर आपका हाइड्रोजन का आयन यानी कि हाइड्रोजन का कटायन मिल जाए तो बन जाएगा मतलब क्या सर आपका, एसिड. इसका एक एक्सेप्शन है जिसका नाम मतलब क्या सर आपका, वाटर. लेकिन वाटर को आप न्यूट्रल एसिड भी समझ सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल अगर है तो एसिड ही नहीं है. आया बात समझो ना, पक्का. हाँ सर, है ना. और ये भी हम बोल सकते हैं कि मतलब H+ आयन के साथ जब भी मतलब क्या होता है सर आपका नॉन मेटालिक आयन मिलता है तो बनता मतलब क्या है सर आपका, सर सॉरी, H+ आयन के साथ जब भी मतलब क्या होता है सर आपका नॉन मेटालिक आयन मिलता है तो बनता क्या है सर आपका, H+ आयन के साथ नॉन मेटल का आयन मिल रहा है. नॉन मेटल के आयन के साथ अगर मतलब क्या होता कटायन मिलता मेटल का तब तो सॉल्ट बनता ना. तो H+ के साथ मिल रहा है क्या सर आपका, नॉन मेटल का आयन, तो क्या बनता है, एसिड बनता है. इसका भी एक ही सब्जेक्ट पता है क्या, वाटर. कैसे बताइए, ये H+ और ये OH-, ये नॉन मेटल का आयन नहीं है लेकिन बनेगा क्या, वाटर. नहीं समझे. तभी तो पहला वाला केस में हुआ था मतलब क्या, हाइड्रोक्साइड बना था. नहीं समझे. यहाँ पे हाइड्रोक्साइड क्यों बना था, क्योंकि H2O में से OH निकल गया था. OH अलग हो गया था और H2 मतलब H अलग हो गया था. आया बात समझ ना.
तो मतलब ये डेफिनेशन पूरा ट्रू है। क्या डेफिनेशन पूरा ट्रू है बताइए? कि जब नॉन मेटालिक अनायन किसके साथ मिलता है? मेटालिक कैटायन के साथ, तो बनाता मतलब क्या है सर आपका? वाटर। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है सर आपका? बस हम रॉन्ग बोल दिए कुछ। वाटर नहीं है। जब नॉन मेटालिक कैटायन मिलता है मतलब किसके साथ? मेटालिक अनायन के साथ, तो बनाता है मतलब क्या सर आपको? सॉल्ट। इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? वाटर। क्यों? क्योंकि नॉन मेटालिक कैटायन, नहीं हम कुछ रॉन्ग बोले, 2 मिनट रुक जाइए। जब नॉन मेटालिक अनायन मिलता है मतलब क्या सर आपको? कैटायन के साथ, तो बनाता मतलब क्या सर आपको? सॉल्ट। हाँ, एक कैटायन है जिसके साथ वो मतलब क्या सर आपको सॉल्ट नहीं बनाता है, वो मतलब क्या सर आपका H प्लस आयन। जब वो मतलब क्या होता है सर आपका H प्लस आयन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है सर आपका? एसिड। और जब H प्लस आयन मतलब क्या होता है सर आपका? अनायन के साथ मिलता है तो वो क्या बनाता है सर आपका? एसिड। लेकिन इसका मतलब क्या सर आपका? एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है बताइए? OH के साथ मिलता है तो एसिड नहीं बनाता है, क्या बनाता है सर आपको? वाटर बनाता है। आया बात समझ में ना? पक्का कि कंफ्यूज हो जाइएगा? तो सॉल्ट क्या आप जानते हैं। अब यहाँ पे बात को समझिए। हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने का एक तरीका ये है कि एक्टिव मेटल के साथ आप क्या कीजिए? वाटर को रिएक्ट कराइए। कुछ एक्टिव मेटल के साथ वाटर, कोल्ड वाटर मतलब रिएक्ट करेगा, कुछ के साथ मतलब क्या सर आपका? बॉइलिंग वाटर रिएक्ट करेगा, और कुछ के साथ मतलब क्या होगा सर आपका? स्टीम रिएक्ट करेगा। लेकिन आपका एंड प्रोडक्ट में से एक मतलब क्या होगा सर आपका? हाइड्रोजन मतलब क्या होगा सर आपका? होगा। तो ये बात सिर्फ वाटर के लिए ट्रू नहीं था, ये बात मतलब क्या है सर आपका? हर उस कंपाउंड के लिए ट्रू था जिसमें कैटायन मतलब क्या सर आपका? हाइड्रोजन है, और आयन मतलब क्या सर आपका? नॉन मेटल है। तो वाटर में भी क्या होता है सर आपका? कैटायन हाइड्रोजन होता है, और अनायन मतलब क्या होता है? अनायन तो नॉन मेटल होता ही है ना, और अनायन होता है साथ में। और एसिड में भी क्या होता है सर आपका? कैटायन मतलब क्या होता है सर आपका? हाइड्रोजन होता है, और मतलब क्या होता है सर आपका? अनायन होता है ना? तो एक्टिव मेटल क्या है सर आपका? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा वाटर में भी और एसिड में भी, और बन जाएगा खुद कैटायन। और जब मेटल कैटायन आ जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? बन जाएगा मतलब क्या है सर आपका? सॉल्ट, और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। ये बात आपको सच में समझ में आया? हाँ सर। पक्का? नहीं समझ में आएगा तो बार बार देख के समझिएगा। और बीच में कुछ उल्टा पुल्टा बोला भी अगर होगा नाम तो उसका करेक्शन हम बाद में मतलब क्या कर लिए थे, तो करेक्शन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। आया बात समझ में ना? तो आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखा है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। यहाँ पे लिखा है पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट रिएक्शन इज हाईली एक्सप्लोसिव एंड प्रैक्टिकली नॉट फीजिबल। रिएक्शन नहीं होगा ऐसा नहीं है सर, रिएक्शन तो मतलब क्या सर आपका? होगा। लेकिन रिएक्शन का मकसद क्या है? रिएक्शन का मकसद है हाइड्रोजन गैस को मतलब क्या करना सर आपका? ऑब्टेन करना। तो अगर रिएक्शन हाईली एक्सप्लोसिव होगा, सिर्फ एक्सप्लोसिव नहीं बोला है वहाँ पे, ऊपर बोला था एक्सप्लोसिव, यहाँ पे क्या बोला सर आपका? हाईली एक्सप्लोसिव। और क्या बोला है सर आपका? प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल। तो रिएक्शन पॉसिबल तो है, लेकिन हम लोग करेंगे मतलब क्या सर आपका? नहीं, क्योंकि पर्पस पूरा मतलब क्या होगा सर आपका? नहीं होगा। तो जैसे वहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव मेटल 3 ही था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, तो यहाँ भी मोस्ट रिएक्टिव मेटल मतलब क्या? 3 ही है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। और देखिए रिएक्टर आना पड़ता डाइल्यूट के साथ में। अगर पानी के अंदर एसिड का कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो मतलब क्या है सर आपका? कंसनट्रेटेड एसिड, और पानी के अंदर मतलब क्या सर आपका? एसिड का कंसनट्रेशन कम है तो मतलब क्या सर आपका? डाइल्यूट, है ना? तो जब सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को मतलब क्या सर आपका? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया गया, या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया गया, बात बराबर है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है इसलिए प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल, इसलिए उसके बारे में मेंशन नहीं किया। मेंशन फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और मतलब क्या सर आपका? आयन। उसके बाद क्या आएगा सर आपका? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और मतलब क्या सर आपका? आयन। तो मैग्नीशियम क्या किया? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन गैस को मतलब क्या सर आपको? रिप्लेस कर गया। तो आप सिंपल बात आप समझिएगा, ठीक है ना? हाइड्रोजन गैस को अगर रिप्लेस किया तो मतलब क्या सर आपका? मैग्नीशियम का कैटायन बनेगा, क्लोरीन का मतलब क्या बनेगा सर आपका? आयन बनेगा। बस समझाने के लिए समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Mg लिखा है, यहाँ पे मतलब क्या लिखा? Cl लिखा। इसका वैलेंसी क्या था? 2, इसका क्या था? 1। इंटरचेंज होगा तो मतलब कि MgCl2 होगा। और यहाँ पे कितना मतलब मॉलिक्यूल था हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? 2। तो एक में से एक हाइड्रोजन निकला, 2 में से 2 हाइड्रोजन निकला, तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया। सिंपल। तो याद क्या रखना पड़ेगा? व्हेन एक्टिव मेटल विल रिएक्ट विद एसिड द प्रोडक्ट विल बी सॉल्ट, रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट का क्या मतलब है? अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड था तो आएगा क्लोराइड सॉल्ट,
सल्फरिक एसिड था तो आएगा मतलब क्या सर आपका सल्फेट सॉल्ट, फॉस्फोरिक एसिड होता तो क्या आता सर आपका फॉस्फेट सॉल्ट, है ना। सो व्हेन एनी मेटल विल रिएक्ट विथ मतलब क्या सर आपका एसिड, द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। व्हेन एनी मेटल का मतलब यहाँ पे एक्टिव मेटल है, व्हेन एनी एक्टिव मेटल विल रिएक्ट विथ मतलब क्या सर आपका एसिड, वी विल गेट रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। व्हेन एनी मेटल विल मतलब क्या सर आपका react with acid, we will get मतलब क्या सर आपका respective salt and hydrogen. When any metal will react with मतलब क्या सर आपका acid, we will get मतलब क्या सर आपका respective salt and मतलब क्या सर आपका hydrogen. और यहाँ पे कुछ चीज़ अंडरस्टूड है कि एसिड डाइल्यूट है, ये अंडरस्टूड है। आया बात समझ में ना, तो सिंपल है, दिक्कत वाला बात तो नहीं है। तो व्हाट विल हैपन व्हेन एल्यूमिनियम, नमाज पढ़ जाएंगे इसलिए हम फिर आगे जा रहे हैं। व्हाट विल हैपन व्हेन एल्यूमिनियम will react with मतलब sulfuric acid, you will get aluminum sulfate and मतलब क्या सर आपका hydrogen gas will get evolve. What will happen when zinc is मतलब क्या सर आपका reacting with मतलब क्या सर आपका sulfuric acid, we will get zinc sulfate, बैलेंस के हिसाब से लिख देना पड़ेगा, and hydrogen gas will get evolved. What will happen when iron is reacting with मतलब क्या सर आपका hydrochloric acid, we will get iron chloride and hydrogen gas will get evolved, as simple as that. तो आप समझेंगे तो मतलब क्या सर आपका बहुत सिंपल है, और नहीं समझेंगे तो मतलब क्या सर आपका मत समझिए, कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। आया बात समझ में ना। हाँ आप वो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन रिएक्ट विद मतलब क्या सर आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो सल्फेट सॉल्ट देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक मतलब क्या सॉल्ट देगा, लेकिन साथ साथ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन भी क्या करेगा सर आपका देगा। अब क्वेश्चन ये है कि नाइट्रिक एसिड को भी तो इस्तेमाल किया जा सकता था, तो ये सवाल पूछा जाएगा तो क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। नाइट्रिक एसिड इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म्ड ऑन इट्स डिकम्पोजिशन ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन टू वाटर। यानी मतलब जो हाइड्रोजन मिला वो साथ साथ मतलब क्या सर आपका पानी बन जाएगा, तो पानी बन जाएगा तो हमको हाइड्रोजन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना, तो हमको तो हाइड्रोजन चाहिए, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल मतलब क्या करना सर आपका नहीं करना है ना। Magnesium and manganese however react with very dilute nitric acid, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन बता दिया कि अगर मैग्नीशियम होगा या मैंगनीज होगा तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 क्या सर आपका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके लो टेम्परेचर में H2 को मतलब क्या करता है सर आपका मतलब हाइड्रोजन को रिलीज़ करता है, सिंस ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ द एसिड इज़ मच रिड्यूस्ड ड्यू टू डाइल्यूशन। लेकिन आपको करना ही नहीं, आप सल्फ्यूरिक एसिड या फिर क्या करिए सर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, लेड कैन नॉट बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग डाइल्यूट एसिड, क्यों, लेड एक्टिव नहीं है। लेड रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मिंग इनसोल्यूबल कोटिंग ऑफ लेड क्लोराइड एंड लेड सल्फेट रेस्पेक्टिवली एंड हेंस फर्दर रिएक्शन कम्स टू स्टॉप। यानी जब रिएक्शन होता है तो लेड क्लोराइड का मतलब क्या होता है, एक परत जम जाता है। अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा रहे तो, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा रहे तो मतलब क्या होता है असल आपका लेड सल्फेट का एक परत जम जाता है। जब परत जम जाता है रिएक्शन मतलब क्या होता है, रुक जाता है, फर्दर क्या होता है सर आपको चल नहीं पाता है। तो नाइट्रिक एसिड को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता वो रीज़न यहाँ पे, और मतलब क्या सर आपका लेड को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है वो रीज़न मतलब क्या सर आपका यहाँ पे। तो ये टॉपिक का नाम क्या है,